वेलकम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे भोली। इसकी समरी। इंट्रोडक्शन। द स्टोरी ऑफ भोली इज अबाउट द कॉम्प्लिकेटेड सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेक्शन ऑफ इंडियन फैमिलीज दैट आर बायस्ड इन देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स डॉटर्स। यानी कि भोली की कहानी एक जटिल सामाजिक ताने बाने के बारे में है, जिसमें भारतीय परिवार अपनी बेटियों के प्रति पक्षपात दिखाते हैं। द मैनर इन विच भोली इज विक्टिमाइज्ड बाय द पैट्रियार्कल mindset of her family and the people around her evokes pity and anger। यानी कि जिस तरीके से भोली को एक पीड़ित दिखाया गया है, किसके द्वारा? एक पुरुष प्रधान समाज के द्वारा। तो इसे देखकर हमें दया भी आती है और गुस्सा भी आता है। इन एडिशन, द ill treatment meted out to differently abled children as depicted in the story। इसके अलावा यानी कि जो डिफरेंटली एबल होते हैं, यानी कि जो फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, यानी कि जो अपंग होते हैं या किसी तरह से उनमें कुछ कमी होती है, ऐसे बच्चों के प्रति दया भाव ना दिखाना, इसके बारे में भी ये कहानी बताती है। As depicted in the story compels the readers to think about such silent evils that plague our society। यानी कि ये कहानी हम जैसे रीडर्स को, पाठकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमें इस सामाजिक बुराई के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे समाज को बीमार कर रही है। समरी। द स्टोरी ओपन्स अप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम्ड सुलेखा। ये जो कहानी शुरू होती है वो एक छोटी लड़की जिसका नाम सुलेखा है उससे शुरू होती है। शी वॉज कॉल्ड भोली, उसको भोली कहा जाता था। फॉर बींग अ सिंपलटन, क्योंकि वो बुद्धू थी, साधारण थी। दिस वॉज सो बिकॉज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन हैड गॉट डैमेज। ऐसा उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसका दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, ड्यू टू एन इंजरी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में उसके चोट लगने के कारण। दिस वॉज She stammered and had pockmarks on her face which she got when she had contracted smallpox at the age of 2। यानी कि वो हकलाती थी और इसके अलावा उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे क्योंकि उसको बचपन में बीमारी ने घेर लिया था जब वो 2 साल की थी। शी वॉज लाफिंग स्टॉक फॉर एवरीवन, वो हर एक के लिए हंसी का पात्र थी। हर फादर रामलाल वॉज अ नंबरदार, उसके जो पिताजी थे रामलाल थे और वो नंबरदार थे। ही हैड 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, उसके 3 लड़कियां और 4 लड़कियां थीं। भोली बिंग द यंगेस्ट ऑफ ऑल, भोली सबसे छोटी थी। रामलाल वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हर एज इट सीम्ड इम्पॉसिबल टू मैरी हर विद हर हैविंग एन अगली फेस एंड अ डम्ब माइंड। रामलाल को हमेशा उसकी चिंता रहती थी क्योंकि उसको लगता था कि ये असंभव है भोली की शादी करवाना, क्योंकि उसका भद्दा चेहरा है और वो उसका कम दिमाग है, बुद्धू है वो। वन डे द तहसीलदार विजिटेड देयर विलेज टू इनाग्रेट अ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। एक दिन तहसीलदार उनके गांव में आए लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने। ही परसुएटेड रामलाल, उन्होंने रामलाल को मनाया टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, ताकि वो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें। रामलाल्स वाइफ सजेस्टेड टू सेंड भोली टू स्कूल। अब रामलाल की पत्नी ने सुझाव दिया कि भोली को स्कूल भेजा जाए। ऑल्दो शी वॉज अगेंस्ट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल, हालांकि वो भी लड़कियों को स्कूल भेजने के विरुद्ध थी, लेकिन बिकॉज नो बॉय वुड मैरी सच अ गर्ल, क्योंकि उसको पता था भोली से कोई लड़का शादी करेगा नहीं, इसलिए उसको स्कूल भेज देते हैं। शी रीजन दैट एज भोली हैड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, उसने कारण ये बताया कि क्योंकि भोली के शादी होने के कोई चांस नहीं है, सो शी कुड गो टू स्कूल, तो वो स्कूल जा सकती है। इन द बिगिनिंग भोली वॉज फ्राइटन टू लीव हर हाउस, शुरू में तो भोली बहुत डरी अपना घर छोड़ने से। बट व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, लेकिन जब जीवन में पहली बार शी वॉज ड्रेस्ड अप एंड हर हेयर वॉज वॉश, जब उसको नए कपड़े पहनाए गए और उसके बाल धोए गए एंड ऑयल ऑन पर तेल लगाया गया, शी फेल्ट दैट शी वॉज टू विजिट अ बेटर प्लेस, उसको एहसास हुआ कि वो घर से बेहतर जगह पर जा रही है। इन दिस स्कूल शी मेट अ टीचर हु वॉज वेरी काइंड एंड पोलाइट, स्कूल में वो एक टीचर से मिली जो बहुत ही दयालु और विनम्र थी टू हर, उसके प्रति। शी एनकरेज्ड हर टू स्टडी एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस, उसने भोली को आत्मविश्वास के साथ बोलने और पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। दिस फील्ड होप इन भोली, इस चीज़ ने भोली के मन में
इच्छाएं भर दी, आशाएं भर दी। एंड शी बिगैन टू गो टू स्कूल एवरी डे, अब वो हर रोज़ स्कूल जाने लगी। ईयर्स पास एंड हर विलेज अंडर अपग्रेडेड इनटू अ स्मॉल टाउन विद सम फैसिलिटीज़। अब बहुत साल बीत गए और उसका जो गांव था उसमें तरक्की हो गई, वो छोटे कस्बे में बदल गया और कुछ सुविधाएं भी हो गई, जैसे कि लाइक ए कॉटन मिल, रुई की फैक्ट्री और सिनेमा एंड ए प्राइमरी स्कूल बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ सेकेंडरी स्कूल, यानी कि सिनेमा, प्राइमरी स्कूल वो सेकेंडरी स्कूल में बदल गया। इस तरह की सुविधाएं भी उसके गांव में आ गईं। वन डे भोलीज पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी हर टू अ लेम ओल्ड मैन हु वॉज विडोर। अब एक दिन भोली के माता पिता ने डिसाइड किया कि उसकी शादी एक बूढ़े और लंगड़े व्यक्ति के साथ कर दी जाए, हु वॉज विडोर, जो कि विधुर था, बट वॉज रिच एंड हैड नॉट डिमांडेड एनी डाउरी, लेकिन वो अमीर था और उसने कोई दहेज नहीं मांगा था। दे थॉट इट टू बी द बेस्ट मैरिज प्रपोजल, उन्हें सोचा ये सबसे बढ़िया शादी का प्रस्ताव है। फॉर देयर डम डॉटर, उनकी बुद्धू डॉटर के लिए, बेटी के लिए। एंड फिक्स्ड अप हर मैरिज, और उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। ऑन द वेडिंग डे, शादी के दिन, द ब्राइडग्रूम अराइव्ड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। शादी के दिन वो जो दूल्हा था वो बहुत ही शान शौकत से बारात लेकर आया, जिससे कि विच फिट रामलाल विद जॉय, जिससे कि रामलाल को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। द ग्रूम डिस्कवर्ड दैट भोली हैड पॉक मार्क्स एंड डिमांडेड डाउरी इन रिटर्न फॉर मैरिंग हर। अब जो दूल्हा था, ग्रूम था, उसने देखा भोली के चेहरे पर चेचक के निशान हैं, इसलिए उसने दहेज मांगा। इसके बदले ही डिमांडेड अ सम ऑफ 5000 रुपीज़, उसने 5000 रुपये की मांग की। रामलाल बेग्ड फॉर मर्सी, रामलाल एंड इवन प्लेस्ड हिज टर्बन इन बिशंबर्स फीट, यानी कि रामलाल ने दया की भीख मांगी और यहाँ तक कि उसने अपनी पगड़ी भी उसके पैरों में डाल दी। बट बिशंबर ना डिड नॉट अग्री, लेकिन बिशंबर सहमत नहीं हुआ। रामलाल हैड टू गिव द मनी इन ऑर्डर टू सेव बोथ हिज फैमिलीज ऑनर एंड हिज डॉटर्स मैरिज। अब रामलाल को वो पैसा देना पड़ा अपनी फैमिली की, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए और अपनी बेटी की शादी करने के लिए। भोली कुड नॉट बेयर ऑल दिस एंड रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन। अब भोली ये सब कुछ सहन नहीं कर सकी और उसने उस लालची आदमी से शादी करने से मना कर दिया। पीपल अक्यूज और बीइंग शेमलेस, अब लोग उसको बेशर्म कहकर बुलाने लगे। द वेडिंग पार्टी रिटर्न, जो बारात है वापस चली गई। द मैरिज सेरेमनी एंडेड विदाउट भोली गेटिंग मैरिड, और जो शादी की रस्म थी बिना शादी के ही ख़त्म हो गई। हर फादर वॉज सराउंडेड बाई ग्रीफ एंड सेड नाउ नो वन वुड मैरी हर एंड व्हाट वुड शी डू इन फ्यूचर। अब उसके पिताजी को दुख ने घेर लिया और उसने सोचा अब उससे शादी कौन करेगा और वो फ्यूचर में, भविष्य में क्या करेगी। टू दिस शी रिप्लाइड दैट शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स। इस पर उसने, भोली ने उत्तर दिया कि वो अपने माता पिता की सेवा करेगी व्हेन दे ग्रू ओल्ड, जब वो बूढ़े हो जाएंगे। एंड वुड टीच इन हर स्कूल, वो अपने स्कूल में पढ़ाएगी। हर टीचर हु वॉज क्वाइटली वॉचिंग ऑल दिस फेल्ट प्राउड ऑफ हर डिसीजन, उसकी जो अध्यापक थी वो जो चुपचाप इस सब को देख रही थी, उसने बहुत ही गर्व महसूस किया भोली के डिसीजन पर। टेक्सचुअल आंसर्स। वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, यानी कि भोली के पिताजी उसके पिताजी प्रति चिंतित क्यों हैं। भोली वॉज इज स्लो चाइल्ड एंड विद एन अनअट्रैक्टिव अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द पॉक मार्क्स ऑल ओवर बॉडी। भोली क्योंकि वो बुद्धू है, उसका दिमाग कम चलता है और वो दिखने भी अच्छी नहीं है, और क्योंकि उसके चेहरे पर चेचे के निशान हैं। दिस मेड हर फादर रामलाल वरी, इस चीज़ से रामलाल को चिंता हुई अबाउट हर एज शी न्यू दैट इट वॉज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड ए ग्रूम फॉर सच अ डल विटेड गर्ल, क्योंकि उसको पता था कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी उसके लिए दूल्हा ढूंढना। ठीक है, इस तरह की सच है डल विटेड, इस तरह से बुद्धू लड़की के लिए। फॉर वॉट अनयूजल रीजन भोली सेंट टू स्कूल, अब भोली को किन अटपटे कारणों के लिए स्कूल भेजा गया। भोली वो सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर डिड नॉट हैव द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया क्योंकि उसके फादर की हिम्मत नहीं हो तहसीलदार को मना करने की। हु वांटेड हिम टू सेट एन एग्जांपल फॉर द विलेजर्स बाय सेंडिंग हिज डॉटर्स टू स्कूल, जो कि ये चाहता था कि जो जो रामलाल है वो मिसाल कायम करे अपनी बेटियों को स्कूल में भेजकर। बिसाइड्स रामलाल डिड नॉट होप टू फाइंड एनी ग्रूम फॉर द अगली लुकिंग भोली एंड हैंस फेल्ट नो हार्म इन एजुकेटिंग हर। इसके अलावा रामलाल को कोई आशा नहीं थी कि इस भद्दी लड़की की यानी कि भोली की शादी होगी, इसलिए उसने उसको एजुकेट करने में, उसको विद्या देने में कोई नुकसान महसूस नहीं किया। डज भोली एन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली अपना पहला दिन
मज़े करती है, एंजॉय करती है, आनंद लेती है पहले दिन का। भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल वॉज लाइक हाई ड्रामा वेयर शी एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस। यानी कि उसका जो पहला दिन था एक हाई ड्रामा की तरह था, यानी कि उसको नेगेटिव इमोशंस यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक जो अनुभव है दोनों प्राप्त हुए। जैसे कि फ्राइट, वो डरी, ह्यूमिलेशन, उसको बेइज्जती महसूस हुई, सैडनेस, वो उदास हुई, एंड पेन, उसको दुख हुआ, अलॉन्ग विद पॉजिटिव फीलिंग। इसके अलावा पॉजिटिव फीलिंग्स भी हुई, जैसे कि सम्मोहित होना टीचर्स के द्वारा, गैलनेस, खुशी हुई, सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक उपलब्धि की भावना उसमें आई, एंड रिलीफ, उसको राहत महसूस हुई। यानी कि एक मिक्स फीलिंग थी उसका पहले दिन। However, combined together, the experience was enjoyable for भोली। अगर इसको कंबाइन किया जाए, ठीक है ना, तो हम ये देख सकते हैं कि उसका जो पहला दिन था वो आनंदमय था। डज यू फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। अच्छा जी, क्या भोली की जो टीचर है वो भोली के घर वालों से अलग है। भोली certainly found her teacher different from others because this kind and soft-spoken woman showered love on her, unlike those at home who always neglected and looked down upon her। भोली ने निश्चय ही इस अध्यापिका को बहुत ही अलग पाया अपने घर वालों से, क्योंकि ये जो लेडी थी वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थी और बहुत ही ज़्यादा विनम्र थी बोलने में, ठीक है। और उसने भोली के ऊपर प्यार की वर्षा की। ठीक इसके विपरीत, जैसे कि उसके जो घर वाले थे उसको नज़रअंदाज करते थे, उसकी बेइज्जती करते थे। द टीचर वॉज एनकरेजिंग एंड सपोर्टिव। जो टीचर थी वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित करती थी, बहुत ही ज़्यादा उसकी मदद करती थी। वाइल द पीपल एट होम डिमोरलाइज एंड डिस्करेज हर। लेकिन जो भोले के घर वाले थे उसको हमेशा निरुत्साहित करते थे। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। अब भोली ने बिशंबर की शादी का न्योता क्यों स्वीकार कर लिया। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड हिज मैरिज प्रपोजल बिकॉज बिशंबर हैड अ बिग शॉप। भोली के माता पिता ने मैरिज का यानी कि शादी का न्योता इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि बिशंबर की एक बड़ी दुकान थी, अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर था, एंड सेवरल थाउजेंड रुपीज़ इन द बैंक, और उसके बैंक में कई हज़ार रुपए थे। हर पेरेंट्स बिलीव दैट भोली वॉज अगली एंड वुड रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ इफ़ द रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। उनके पेरेंट्स को यानी कि भोली के माता पिता को ये लगता था कि अगर उन्होंने इस शादी के न्योते से इनकार कर दिया तो वो सारी उम्र कंवारी ही रहेगी। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, यानी कि शादी क्यों नहीं हो पाई। द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑन द डे ऑफ मैरिज बिशंबरनाथ आस्क्ड फॉर डाउरी एज ए कॉम्पनसेशन फॉर द अगलीनेस ऑफ भोली। मैरिज इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि शादी के दिन बिशंबरनाथ ने दहेज की मांग की, उसके कुरूप चेहरे को देखकर, उसके भद्देपने को देखकर। ही सीज हर पॉक मार्क्स ऑन हर फेस वाइल पुटिंग द गार्लैंड अराउंड हर नेक। जब वो उसके गले में हाथ डाल रहा था तो उसने उसके चेहरे पर चेचक के निशान देखे। ही डिमांड्स फॉर 5,000 रुपीज़ एज अ डोरी, यानी कि वो दहेज के रूप में 5,000 रुपये की उसने मांग की। बट भोले रिफ्यूज़ टू मैरी हिम बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड एंड मीननेस। लेकिन भोली ने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया उसकी लालच की वजह से, उसके कमीनेपन की वजह से। शी हेट सच ए पर्सन हु इज़ कंटेम्पलेबल। वो नफरत करती है ऐसे आदमी से जो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। भोली हैड मनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल। भोली के अंदर बहुत सारी चिंताएं थी जब वो स्कूल जा रही थी। वॉट मेड हर फील दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस दैन हर होम। यानी कि किस चीज़ से उसको एहसास हुआ कि वो घर से ज़्यादा कुछ अच्छी जगह पर जा रही है। भोली हैड मैनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल। भोली के मन में बहुत ज़्यादा आशंकाएं थी स्कूल जाने से पहले। भोली वॉज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। भोली स्कूल जाना नहीं चाहती थी विद हर फादर बिकॉज शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द स्कूल। वो अपने पिताजी के साथ स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी वॉज टेकन आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसको याद था कि किस तरह से उसकी जो बूढ़ी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था उसको घर से बाहर ले जाया गया और उसको बेच दिया गया। शी हैड नेवर हर्ड अबाउट स्कूल बिफोर। उसने स्कूल के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। When her father held her hand to carry her to school, जब उसके पिताजी ने उसका हाथ पकड़ा स्कूल ले जाने के लिए, she got frightened and thinking that she was being dragged out of the house, वो डर गया और उसने सोचा कि शायद उसको भी घर से बाहर धकेला जा रहा है। Then भोली's father suggested a decent dress for her, तब भोले के पिताजी ने एक अच्छे ड्रेस का सुझाव दिया। She was also bathed, उसको नहलाया गया। Oil was rubbed into her dry hair, उसके सूखे बालों में तेल भी लगाया गया। और no one had cared for her like this before, किसी ने उसकी इससे पहले ऐसी चिंता नहीं की थी। शी हैड नेवर गॉट सो मच अटेंशन, यानी कि उसने इतने ज़्यादा ध्यान कभी नहीं
पाया था। दिस मेड हर फील दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस दैन हर होम। इस चीज़ ने उसको एहसास दिलाया कि वो घर से किसी अच्छी जगह पर जा रही है। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, यानी कि भोली का जीवन बदलने में उसकी अध्यापिका ने क्या रोल अदा किया। भोलीज टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। भोली के टीचर ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया उसकी लाइफ को बदलने में। द टीचर ट्रांसफॉर्म सिंपलटन गर्ल इनटू अ वेल मैन एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, यानी कि उस टीचर ने उस साधारण बुद्धू लड़की को एक बहुत ही आत्मविश्वास भरी लड़की में बदल दिया। भोली वॉज कंसिडर्ड अ फुलिश एंड स्टैमरिंग गर्ल। भोली को मूर्ख और हकलाने वाली लड़की समझा जाता था। व्हेन शी बिगैन टू गो टू स्कूल, जब उसने स्कूल जाना शुरू किया, हर टीचर चेंज हर लाइफ, उसकी टीचर ने उसका उसका जीवन बदल दिया। हर टीचर्स एनकरेजिंग वर्ड्स, उसके टीचर के द्वारा बोले गए उत्साहित शब्दों से, लव एंड अफेक्शन, उसके प्यार और स्नेह से, गिव हर ए न्यू रे ऑफ होप, उसके जीवन को एक जीवन की नई आशा की दी, उम्मीद की नई आशा दी। एंड एक्सपेक्टेशंस, और उम्मीदों की। द टीचर पुट इन ऑल हर हैंड लेबर इन चेंजिंग हर इनटू मेंटली स्ट्रांग एंड वेल एजुकेटेड, यानी कि टीचर ने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी अपनी कोशिश लगा दी इस लड़की को एक बहादुर लड़की के रूप में बदलने के लिए। शी बिकेम ए मास्टरपीस ऑफ द टीचर, यानी कि वो एक मुख्य कृति बन गई टीचर के लिए, मास्टरपीस बन गई। शी हैड अचीव्ड दिस बाय गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास, उसने ये सब कुछ पा लिया। शी हैड बिकम एन इंटेलिजेंट शार्प एंड ब्रेव गर्ल, वो एक होशियार, तेज़ और बहादुर लड़की बन गई। Why did भोली एट फर्स्ट अग्री टू एन अनइक्वल मैच? अब भोली शुरू में इस शादी के अटपटे मैच में क्यों उसने मान लिया, क्यों स्वीकार कर लिया? वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, लेकिन बाद में मैरिज को उसने क्यों मना कर दिया? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर? ये हमें भोली के बारे में क्या बताता है? भोली एट फर्स्ट अग्री टू एन अनयूजुअल मैच बिकॉज शी डिड नॉट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हर एट दैट टाइम। शुरू में तो जो भोली है वो राज़ी हो गई इस अटपटे मैच के लिए, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं था उस समय। शी डिड नॉट हैव द करेज टू गो अगेंस्ट हर पेरेंट्स विशेज़। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने माता पिता के फैसले के विरुद्ध जाए। दैट्स वाई शी हैड बाउड टू डिसीजन ऑफ गेटिंग मैरिड, इसलिए उसने घुटने टेक दिए अपने माता पिता के डिसीजन के आगे। टू एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए, नेम्ड बिशंबर, जिसका नाम बिशंबर था। शी लेटर रिजेक्टेड द मैरिज बिकॉज बिशंबर डिमांड 5000 रुपीज़। उसने बाद में शादी से मना कर दिया क्योंकि बिशंबर ने 5000 रुपये की मांग की थी फ्रॉम हर फादर, उसके पिताजी से, एज कंपनसेशन फॉर द पोक मार्क्स ऑन हर फेस, यानी चेचक के निशान के बदले में जो कि उसके चेहरे के ऊपर थे। ही डिड नॉट इवन बॉदर टू टेक केयर अबाउट द रामलाल अपील, उसने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि रामलाल कितनी विन्नति कर रहा है। सो शी रिफ्यूज़ टू मैरी बिशंबर बिकॉज ऑफ हर हिज ग्रीड एंड मीननेस, इसलिए उसने बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया उसकी लालच और उसके कमीनेपन की वजह से। शी वॉज नो लॉन्गर डम को, अब वो एक भोली गाय नहीं थी। शी टोल्ड हर फादर दैट शी वुड रिमेन अनमैरिड एंड सर्व देम इन देयर ओल्ड एज, उसने कहा, अपने पिताजी से कहा कि वो अब शादी नहीं करवाएगी और वो अपने माता पिता की उनकी बुढ़ापे में सेवा करेगी। शी ऑल्सो डिसाइडेड टू टीच इन द सेम स्कूल, उसने ये भी निर्णय लिया कि वो सेम उसी स्कूल में पढ़ाएगी। वेयर शी वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू अ कॉन्फिडेंट एंड ऑनरेबल ह्यूमन बीइंग, जहाँ पर वो उसका जीवन बदल गया था और वो आत्मविश्वास और एक सम्मानपूर्वक इंसान बन गई थी। दिस टेल्स अस दैट भोली इज़ डिफरेंट गर्ल विद न्यू पर्सनैलिटी। नाउ ये चीज़ हमें ये बताती है कि भोली अब बिल्कुल बदल चुकी है, अब उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, बिल्कुल बदल गया अब ना। शी हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है। शी इज़ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नाउ, वो एक बहुत बहादुर कैरेक्टर है अब। हर टीचर हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हर ब्रिंगिंग अप, उसके अध्यापक ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है उसको इस तरह से बनाने के लिए। हर टीचर सॉफ्ट एंड सूदिंग वॉइस इंस्पायर्स हर, उसके टीचर की नरम और खुश करने वाली जो आवाज़ है उसको प्रेरित करती है। शी इज़ रेडी टू फाइट अगेंस्ट ऑल सोशल इवल्स बाय बिकमिंग अ टीचर, अब वो सारी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार है एक टीचर बनने के बाद। भोली रियल नेम इज़ सुलेखा, भोली का असली नाम सुलेखा है। वी आर टोल्ड इज राइट एट द बिगिनिंग, हमें ये चीज़ शुरू में बताई गई है, बट ओनली इन द लास्ट, बट वन पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज भोली कॉल्ड सुलेखा अगेन, लेकिन
कहानी के आखिर में उस भोली को सुलेखा कहा गया है। वाई डू यू थिंक शी इज़ कॉल्ड सुलेखा एट दैट पॉइंट इन द स्टोरी? आपको क्यों लगता है कि उसको दोबारा से सुलेखा सुलेखा कहा गया है? भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। भोली का रियल नाम क्या है? सुलेखा है। एट द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र में, 10 महीने की जब थी, हर ब्रेन गॉट डैमेज वाइल शी फेल ऑफ द कोर्ट, यानी कि वो चारपाई से गिर गई थी और उसका दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया था। व्हेन शी लर्न स्पीकिंग शी वुड स्टैमर, जब उसने बोलना सीखा तो वो हकलाती थी। सो एवरीवन वुड मेक फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, तो हर कोई उसका मजाक उड़ाता था और उसकी नकल करता था। एवरी वन कॉल्ड हर भोली, और हर कोई उसको भोली कहकर बुलाता था। बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी, लेकिन कहानी के अंत में, शी हैड बीन चेंज इनटू ए सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल, लेकिन वो एक आत्मविश्वासी लड़की बन गई कहानी के अंत में। बाय हर टीचर्स लव अफेक्शन एंड इंकरेजमेंट, अपने टीचर के प्यार, स्नेह और प्रोत्साहन के द्वारा। इन द होल स्टोरी शी इज़ भोली, पूरी कहानी में वो एक भोली है, एक डम काउ, एक गूंगी गाय की तरह। बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी हर पर्सनैलिटी हैज़ कम्प्लीटली चेंज, लेकिन कहानी के अंत में उसकी जो पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाती है। शी नो लॉन्गर रिमेन्स भोली, अब वो भोली नहीं रहती। शी इज़ नाउ सुलेखा, अब वो सुलेखा है। अ सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव गर्ल, एक आत्मविश्वास से भरी हुई बहादुर लड़की। दैट इज़ वाई शी इज़ कॉल्ड बाय हर रियल नेम एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इसलिए उसको उसके असली नाम से बुलाया जाता है कहानी के अंत में। भोली टीचर हेल्प हर ओवर सोशल बैरियर्स, एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर। भोले के जो टीचर थे उसने बहुत ज़्यादा मदद की उससे सोशल बैरियर्स, यानी कि सामाजिक जो रुकावटें हैं उससे बाहर आने के लिए, और उसको प्रोत्साहित किया। हाउ डू यू थिंक यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स चेंजिंग द सोशल एटीट्यूड इलस्ट्रेटेड इन द स्टोरी? आप अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए? वी कैन चेंज सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड द डिजेबल्ड, हम सोच बदल सकते हैं जो कि लोगों की, एक अपंग जो विद्यार्थी होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके बारे में जो सोच होती है। लव एंड एनकरेजमेंट कैन मेक द इम्पॉसिबल लुक पॉसिबल, अगर प्यार हो, प्रोत्साहन हो, तो वो असंभव चीज़ को संभव चीज़ में बदलने की काबिलियत रखता है। वे रिक्वायर्स अ मोटिवेशन इवन फॉर डूइंग ए ग्रेट डीड, हमें प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है जब हम कोई महान कार्य करने जा रहे होते हैं। द डिसेबल्ड नीड सम हेल्प एंड गाइडेंस, जो जो अपाहिज हैं उनको कुछ मदद की ज़रूरत होती है, कुछ मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। दे शुड नॉट बी लुक डाउन अपॉन, उनको गलत नहीं समझना चाहिए, उनको नीची नज़रों से नहीं देखना चाहिए। दोज चिल्ड्रन हु हैव सर्टेन शॉर्ट कमिंग शुड नॉट बी हेटेड, वो बच्चे जिनके अंदर कुछ कमियां हैं उनको नफरत नहीं करनी चाहिए। द प्राइड ऑफ सच चिल्ड्रन शुड नॉट बी हर्ट, ऐसे बच्चों का जो सम्मान है हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट द डिसेबल्ड चिल्ड्रन कैन बी गिवन इज़ टू लेट देम डिफाइन हैप्पीनेस फॉर देम, जो सबसे बड़ा जो उपहार हम ऐसे बच्चे को दे सकते हैं, हम उनको खुला छोड़ दें और हम उनको ऊपर छोड़ दें कि वो किस तरह से खुश रहने की डेफिनेशन अपने आप क्रिएट करते हैं, अपने आप बनाते हैं। देयर लाइफ बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट इफ़ दे आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर ऑफ देयर डिसेबिलिटी, उनकी जो जीवन है बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है अगर उनकी कमियों को दोबारा दोबारा हम याद दिलाएं। वी शुड नॉट लाफ एट देम, हमें उनके ऊपर नहीं हंसना चाहिए। वी नीड पीपल लाइक भोलीज टीचर, हमें भोली जैसे अध्यापकों लोगों की ज़रूरत है। टू ट्रांसफॉर्म दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का जीवन बदलने के लिए। इफ़ दे आर ट्रीटेड काइंडली दे कैन वंडर्स इन लाइफ, अगर उनको प्यार से ट्रीट किया जाए वो भी दुनिया में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। शुड गर्ल्स बी अवेयर ऑफ द राइट्स एंड असर्ट्स देम, क्या लड़कियों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और उनको लेने के लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। शुड गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव सेम राइट्स ड्यूटीज़ एंड प्रिविलेजेस, क्या लड़के और लड़कियों के एक से अधिकार कर्तव्य होने चाहिए। व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच सोसाइटी ट्रीट देम डिफरेंटली, यानी वो कौन से ऐसे तरीके हैं कि जो समाज है लड़के लड़कियों को अलग तरह से ट्रीट करता है, व्यवहार करता है। व्हेन वी स्पीक ऑफ ह्यूमन राइट, जब हम मनुष्य मानवीय अधिकारों की बात करते हैं, डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन गर्ल्स राइट्स एंड बॉयज़, क्या हम लड़के लड़कियों के अधिकारों के बारे में फ़र्क करते हैं? यस, गर्ल्स शुड बी अवेयर ऑफ योर राइट्स एंड असर्ट देम, हाँ लड़कियों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए और उनको अपने अधिकारों के बारे में लड़ना भी चाहिए। यस, गर्ल्स एंड बॉयज़ शुड हैव द सेम राइट्स, हाँ लड़के लड़कियों के एक से अधिकार होने चाहिए। ड्यूटीज़ एंड प्रिविलेज, उनकी उनके जो कर्तव्य हैं, उनके प्रिविलेजेस हैं, यानी कि उनके जो अधिकार हैं। द गर्ल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, मतलब जो लड़कियां उनको अलग अलग तरह से
उनसे व्यवहार किया जाता है अलग 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 समाजों में। दे आर कंसिडर्ड द इन्फीरियर, उनको घटिया समझा जाता है, कम समझा जाता है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन एंड मैरिड टू एन अर्ली एज, उनको एजुकेशन से, पढ़ाई से वंचित किया जाता है, उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। दे आर कन्फाइंड टू द डोमेस्टिक ड्यूटीज़, और उनको घर के काम में लगा दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द सोशल राइट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से लड़के और लड़कियों के सामाजिक अधिकारों में कोई फ़र्क नहीं है। दीज राइट्स आर प्रोवाइडेड टू एवरी ह्यूमन, ये अधिकार हर इंसान को दिए गए हैं, वेदर ही इज़ मेल और फीमेल, चाहे वो लड़का है या लड़की, मर्द है या औरत। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।